भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप उन अवतारों की पीछे की कहानी जानते हैं? तो चलिए विष्णु के पहले अवतार के बारे में जानते हैं। मत्स्य अवतार कहानी शुरू होती है लाखों सालों पहले सतयुग के समय में, जहां द्रविड़ नामक एक साम्राज्य था जिसके राजा ऋषि सत्यव्रत थे। उनको मानव जाति का पूर्वज भी माना जाता है। सत्यव्रत भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वे भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हजारों सालों तक गंभीर तपस्या भी की ताकि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनको दर्शन दें। लेकिन सतयुग का समाप्ति का समय नजदीक आ रहा था और एक भयंकर प्राकृतिक आपदा बाढ़ के रूप में प्रकट होने वाली थी, जिससे धरती का नाश निश्चित था और धरती एक नए युग में प्रवेश करने वाली थी। और वहीं दूसरी ओर स्वर्ग लोक में ब्रह्मा सृष्टि चक्र को कायम रखने के लिए सृजन कर रहे थे। हर युग को भगवान ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और भगवान ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं और उस समय भी यही हुआ। सतयुग का अंत निकट आने के कारण ब्रह्मा ने सृजन करना रोक दिया और वे निद्रा अवस्था में चले गए, यानी कि ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने के बाद वह सो गए और पृथ्वी को फिर से तैयार करने के लिए वेद वाणी बोलने लगे। उसी समय हयग्रीव नाम का एक घोड़े के सिर वाला राक्षस ब्रह्मा की नाक से निकला और उसने सोचा कि भगवान ब्रह्मा सो रहे हैं और यह वेदों का ज्ञान लेने का सही समय है। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हयग्रीव ने ब्रह्मा से सारा वेद ज्ञान चोरी कर लिया और वह पृथ्वी के महासागरों की गहराई में जाकर छुप गया कि कोई उसे वहां पर खोज नहीं पाएगा। भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत चिंतित हो गए कि वेदों को हयग्रीव ने चुरा लिया और वेद अब अगले युग में नहीं जा पाएंगे। रक्षक होने के नाते वेदों का ज्ञान अगले युग में पहुंचाना भगवान विष्णु का दायित्व था। भगवान विष्णु ने विचार किया और देखा कि सत्यव्रत तपस्या में लीन है। उन्हें एहसास हुआ कि यही व्यक्ति वेदों को बचा सकते हैं। अगली सुबह सत्यव्रत प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे गए। उन्होंने जल को अपने दोनों हाथों में लिया और भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए जल को भगवान को समर्पित कर दिया। जब वे उस पानी को नदी में चढ़ाने जा रहे थे तो अचानक उन्हें अपने हाथों से आवाज सुनाई दी है, महान राजा, मुझे पुनः नदी में प्रवाहित मत करो। सत्यव्रत अपने हाथों की तरफ देखने लग गए और उन्होंने अपने हाथों में एक छोटी सी मछली को देखा। मछली ने उनसे विनती की कि वह उसे नदी में वापस नहीं डाले, क्योंकि वहां उसे बड़ी मछलियों का सामना करना पड़ सकता है जो उस पर हमला कर सकती है। अन्य समुद्री जीवों से अपनी रक्षा के लिए मछली ने राजा से अनुरोध किया कि वह उसे अपने साथ अपने महल में ले जाए, जहां उसे सुरक्षा महसूस होगा और उसके लिए एक छोटे से निवास स्थान का वादा किया गया। राजा सत्यव्रत को उस छोटी मछली पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने महल में ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मछली को एक छोटे कटोरे में डाल दिया। राजा खुश और संतुष्ट थे कि वह इस छोटे से प्राणी के जीवन को बचाने में सक्षम थे। अगली सुबह सत्यव्रत मछली की जांच करने आए और यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि वह छोटी मछली अब पूरे बर्तन को भरने जितनी बड़ी हो गई थी। उसका आकार इतना बड़ा हो गया था कि बर्तन के अंदर उसका तैरना प्रतिबंधित हो गया था। मछली ने राजा से अनुरोध किया कि वह इस स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह सकेगी, इसलिए उसने एक बड़े बर्तन में जाने के लिए कहा। सत्यव्रत ने तत्काल अपने नौकरों को आदेश दिया कि मछली को एक तालाब में ले जाएं, लेकिन अगले सुबह सत्यव्रत मछली को तालाब के आकार से बड़ा देखकर चौंक गया। इस बार राजा ने मछली को अपने के सबसे बड़े झील में भेज दिया, लेकिन कुछ ही समय में मछली झील से भी बड़ी हो गई। राजा के पास मछली को समुद्र में छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, जहां से उसने मूल रूप से इसे बचाया था। जैसे ही मछली समुद्र में डाली गई, उसका आकार सीमित नहीं था, वह सत्यव्रत की आंखों से
देखी जाने वाली सीमा से बढ़ गई। यह दृश्य देखने के बाद सत्यव्रत ने मान लिया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि यह भगवान का दिव्य रूप है। सत्यव्रत ने मछली को प्रणाम किया और अपने अभिमान में सोचने के लिए क्षमा मांगी कि वह पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी को बचा सकता है। उसने अपनी प्रार्थना की और मछली से अनुरोध किया कि वह उसे इस रूप के पीछे के गुप्त उद्देश्य को प्रकट करे। मत्स्य ने श्री विष्णु का रूप धारण किया और सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया। मत्स्य ने राजा को बताया कि 7 दिनों में बाढ़ के रूप में एक बड़ी तबाही पृथ्वी को घेर लेगी, लगभग पूरी सृष्टि को मार डालेगी। मत्स्य ने राजा को 7 ऋषियों को बुलाने और जड़ी बूटियों, बीजों और जीवन के सभी रूपों के नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया, जो कि विनाश के बाद पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए काम आएगा। मत्स्य ने सत्यव्रत से वादा किया था कि वह उन्हें बचाने के लिए एक नाव भेजेंगे और उसकी मदद से वे युग के नए चक्र की शुरुआत कर सकेंगे। राजा ने मत्स्य के आदेशों को समझते हुए सब कुछ इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया था। 7 दिनों के बाद, जैसा कि मत्स्य ने भविष्यवाणी की थी, सभी दिशाओं में भारी बादल आए और जमीन और समुद्र पर बरसने लगे। विशाल समुद्र से आने वाली भारी लहरें भूमि में बह गई। कुछ ही समय में पृथ्वी अदृश्य हो गई, क्योंकि बाढ़ का पानी सारी सतह पर फैल गया। फिर सत्यव्रत ने अपने सभी साथियों के साथ एक विशाल रहस्यमय नाव को लहरों के बीच तैरते हुए देखा। मत्स्य के शब्दों को याद करते हुए सत्यव्रत ने 7 ऋषियों, जानवरों, अपनी सभी वस्तुओं और खुद को नाव पर सवार किया। सुरक्षित जगह की तलाश में जल्द ही मत्स्य वहां उपस्थित हुए, जिसके साथ सांप वासुकी भी थे। वासुकी ने खुद को नाव से बांध लिया और दूसरी तरफ मत्स्य के सिंगोमवाल इंतजार में तूफानी समुद्र में भटकते रहे। अपनी यात्रा और धैर्य के दिनों के दौरान मत्स्य के रूप में विष्णु ने राजा सत्यव्रत और 7 ऋषियों को वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। सत्यव्रत को मनु के नाम से जाना जाता है और जो 7 ऋषि उनके साथ थे वे सप्तर्षि बन गए और पृथ्वी को फिर से आबाद करने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।